टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा विषय है रीजनिंग में पासा, जिसे अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। देखिए, पहले पासा का चित्र समझे। एक तरह का ये मानिए कि पासा एक घन होता है। क्या होता है? एक घन होता है जिसकी 3 सतहें दिखती हैं। क्या होता है? जिसकी 3 सतहें दिखाई देती हैं। ये सामने वाली सतह है और ये ऊपर वाली सतह है और ये दायां वाला सतह है। और इनका 3 सतह जो दिखती नहीं, इनकी विपरीत सतह होती हैं। यानी सामने की जो विपरीत होना है वो पीछे होना है, जो हमको नहीं दिखाई दिया, और ऊपर का जो विपरीत होना है वो नीचे होना है, जो हमें नहीं दिखाई दिया, और दायां का जो विपरीत होना है वो बायां होना है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें हमको जो सवाल पूछता है वो इन सतहों के ऊपर कुछ अंक लिखे होते हैं। वो अंक ये हैं कि आप देख रहे हैं कि 6 सतह हो चुकी हैं। एक ऊपर तो उसके नीचे, एक सामने तो उसके पीछे, एक दायां तो उसके बायां। यानी 6 सतहों पर क्या लिखा होता है? कभी तो अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये इस तरीके से अंक लिखे होंगे, या आपके इनके लिए शून्य बने होंगे। 1 के लिए 1 शून्य होगा, 2 के लिए 2 शून्य होंगे, 3 के लिए 3 शून्य होंगे। इस तरीके से भी चिन्ह बनते हैं। और 4 के लिए 4 शून्य आपके होंगे, 5 के लिए 5 शून्य होंगे, या 6 के लिए 6 शून्य होंगे। ये या इन पर कोई अंक भी लिख देते हैं, जैसे A B C। कहने का मतलब 6 सतह हैं तो 6 ही आपके अंक लिखे होंगे, 6 ही कोई चिन्ह बने होंगे, या अल्फाबेट में आपका अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDEF तक के अंक हो सकते हैं, या और भी चिन्ह लग सकते हैं। कुल मिलाकर के इनकी पहचान के लिए ये होंगे। अब देखिए, अब तुमको इनको सरल करना होता है। कभी तुमसे पूछता है कि सामने के, यानी जो सामने सतह है, जैसे कि आपका सामने है, इसके विपरीत वाली सतह पर क्या होगा, या ऊपर वाली सतह के विपरीत वाली सतह पर क्या होगा, या दाएं वाली सतह के विपरीत सतह पर क्या होगा। इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इनको निकालने के लिए आपको समझना है, पहले तो आपको ये समझना है कि आपके पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासा जो है 2 प्रकार का होता है। एक मानक पासा होता है। पासा जो है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक मानक पासा होता है, दूसरा साधारण पासा होता है। दूसरा साधारण पासा होता है। ये 2 प्रकार के आपके पासा होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जाए? हमें तो दिखने में तो एक से दिखते हैं। अरे, हम जब देखने बैठे इनको तो एक सा दिखाई देता है हमें तो, लेकिन इनमें भी ये 2 प्रकार के पासे होते हैं। अब कैसे, उसे समझिए। देखिए, मानक पासा की जो कहानी है उसे समझें। परिभाषा के अनुसार ये कहता है कि किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग, किन्हीं, कोई सी भी 2 विपरीत सतह हो जाए, किन्हीं 2 विपरीत सतह का योग, 2 विपरीत सतह होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। सतह का योग 7 हो जाए तो समझ लीजिए कि वो मानक पासा है। 2 विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वह मानक पासा है। अब प्रॉब्लम ये रही,
परिभाषा के अकॉर्डिंग तो दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो जाए, लेकिन हमें दो विपरीत सतहों में से केवल एक ही सतह दिखती है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि जोड़ 7 हो जाए? चलो एक तो दिख रही है तो उस पर तो काउंटिंग कर लेंगे, दूसरी दिख नहीं रही, कैसे माने कि वहां वो दूसरा अंक जो 7 योग करने वाला ही होगा? तो देखिए इसके लिए हमें ये समझना है परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हमें यहां पर ये देखना है जो दिखने वाली सतह जो है, जो दिखने वाली है, अगर उन पर कहीं भी जोड़ 7 हो गया, कोई सी भी दो सतह मिलाकर के जोड़ 7 कर देती हैं, तो समझ लो फिर वो मानक पासा नहीं है। अगर जोड़ 7 कर देती है दिखने वाली सतह, कोई सी भी कर सकती है, जैसे सामने के साथ में मिला करके दायां कर दें तो ये जोड़ 7 हो जाए, या दाएं के साथ में ऊपर मिला के कर दे यहां जोड़ 7 हो जाए, या ऊपर को मिला के सामने कर दे यहां जोड़ 7, कहीं भी एक जगह से जोड़ 7 हो जाए। अगर एक जगह जोड़ 7 हो जाता है तो समझ लो फिर वो मानक पासा नहीं है, उल्टा हो गया। और यदि जोड़ 7 नहीं होता है तो निश्चित ही वो मानक पासा है। देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, हमें परिभाषा को छोड़ के पहचान करनी है कि हमें जो दिखने वाली कोई भी सतह दो जो दिख रही है, कोई भी दो, सामने के साथ दायां मिला लो या दाएं के साथ ऊपर मिला लो या ऊपर के साथ, कहीं भी एक जगह यदि जोड़ 7 हो जाता है तो समझ लीजिए वो मानक पासा नहीं है। तो फिर कौन सा पासा है? वो साधारण पासा है, क्योंकि दो ही पासे हैं। जब वो मानक पासा नहीं है तो साधारण हो गया। अगर जोड़ 7 नहीं होता है तो फिर वो मानक पासा है। अब ये दोनों पासाओं की पहचान होती है। अब सिंगल पासा यदि आपको दिया है कोई भी, जैसे कि मैं अभी उदाहरण के रूप में ले सकता हूं कोई भी एक पासा को, सिंगल पासा, हमें उसकी पहचान करनी है। लो मैं लिख देता हूं, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अभी उदाहरण के रूप में एक मैंने पासा आपके सामने ले लिया है कोई। अब मैं इसकी पहचान करना चाहता हूं कि ये मानक है या साधारण है। तो देखिए मैं अभी पहचान परिभाषा के अनुसार तो किन्हीं दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। मैं कैसे कह सकता हूं कि सामने के पीछे 4 होगा तब ये जोड़ 7 होगा? मैं इस तरीके से नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसकी पहचान के लिए मुझे पहले दिखने वाली किन्हीं सतहों का जोड़ 7 देखना है या नहीं। तो यहाँ इनको जोड़ते हैं तो 8 होता है, यहाँ जोड़ते हैं तो 6 होता है, यहाँ जोड़ते हैं तो 4 होता है। अब भाई यहाँ तो जोड़ 7 हुआ नहीं। अब यहाँ दिखने वाली सतहों पर जोड़ यदि 7 नहीं होता है तो मानक पासा है। यदि यहाँ दिखने वाली सतहों पर जोड़ 7 हो जाता है कहीं भी तो फिर साधारण पासा है। इस समय ये मानक पासा है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब जब ये मानक पासा है तो उसकी परिभाषा ये कहती है कि अब दो विपरीत सतहों का जोड़ 7 होगा। इसका मतलब जब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो पीछे क्या लिखा होगा? 4। जब ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 6 लिखा होगा। जब दायां आपका 5 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखा है। आपकी सभी सतहों का लिखे हुए अंकों का मान मालूम हो गया। अब तुमको प्रश्न क्या पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, या ऊपर लिखी हुई सतह 1 का विपरीत क्या होगा, या 3 का विपरीत क्या होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न करेगा। अब इसमें आप जवाब दे सकते हैं, कुछ नहीं करना। अगर सिंगल पासा है तो केवल जो दिखने वाली सतह हैं, ठीक है, उनमें से कहीं भी जोड़ देखो 7 हो रहा है या नहीं। अगर 7 जोड़ हो रहा है तो साधारण पासा है, अगर 7 जोड़ नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। दोनों पासाओं की पहचान हो गई। अब मानक पासा है तो समझ लो कि विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। तो यहाँ 3 के विपरीत आपका 4 आ जाएगा, 1 के विपरीत 6 आ जाएगा, 5 के विपरीत 2 आ जाएगा। और यदि यही पासा मैं दोबारा से इनकी चेंज कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं बस एक जगह, लो मैंने पासा में परिवर्तन कर दिया। अब इससे मैं क्या देख रहा हूं? अब मैं इसको देख रहा हूं तो यहाँ जोड़ करके देख रहा हूं तो यहाँ 7 जोड़ होता है। अब ये 7 जोड़ दिखने वाली सतह का हो गया तो फिर मानक पासा की जगह पर साधारण पासा हो गया। अब मानक पासा नहीं रहा, पहले वो मानक था।
अब ये साधारण पासा हो गया तो अब बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। इसमें आपको यदि पूछने लगे कि अब 2 का विपरीत क्या है, तो आप डेफिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई जोड़ बने। केवल मानक पासा में ही ये बात दे रखी थी कि 2 विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। अब इसके लिए आप 2 का विपरीत यदि तुमसे पूछने बैठा है तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, जो आपको नहीं दिख रहा। जैसे कि आपको 1 नहीं दिखा, वो भी हो सकता है, और दूसरा आपको 4 नहीं दिखा, वो भी हो सकता है, तीसरा आपको 6 नहीं दिखा, वो भी हो सकता है। अर्थात 2 के विपरीत में आपका 1, 4, 6 में हो सकता है साधारण पासा में। अब आप 3 के बारे में कहें तो ये इसके लिए भी होगा, या 5 के बारे में कहें तो इसके लिए भी होगा। यानी कि यहाँ जो भी नहीं दिख रहा है वो दिखने वाली किसी भी सतह के लिए विपरीत में आ सकता है। ये बात साधारण पासा में रहेगी, ठीक है ना। अब ये आपका साधारण और मानक पासा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ये केवल उस समय लागू है नियम जब आपको सिंगल एक पासा दे रखा हो, तब आपको उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। और यदि आपको 2 पासा या 3 पासा या 4 पासा दे रखे हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको पहचान की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आपको एक ही पासे की जो घूमी हुई स्थितियां हैं वो दिखाई देगी। एक पासे को घुमाएगा, किसी भी सतह को पकड़ के घुमा सकता है और आपके सामने अंकों का परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अब मैं बताऊं कि एक पासा आपका ये है, ये जो आपको दे रखा है, मैंने इसी पासे को ले लिया, इसी के साथ में एक दूसरा पासा और मैं लिखता हूं, ठीक है ना। अब दूसरा पासा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सुनो। जैसे कि एक पासा दूसरा एक और ये है। अब मैं इसमें अंकों को लिखता हूं, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ मैंने मान लीजिए कि 1 लिख दिया, इस जगह मैंने 6 लिख दिया। अब ये 2 पासे हैं। अब कौन सी सतह को मैंने घुमाया और घुमाने के बाद में तब मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो देखिए, वैसे 2 पासे अगर दिए हों तो इसके लिए कुछ नियम भी हैं। क्या नियम है? 2-3 नियम है, उसको समझिए। 2 पासे देने पर 2-3 नियमों का ध्यान रखना है, मैं भी आपको बताता हूं। ये 2-3 नियम हैं, सुनो। पहला नियम सुनो, देखो, अगर 2 पासे आपको दिए हैं, क्या है, 2 पासे दिए हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सुनो। देखिए, 2 पासों पर दी हुई कोई सी भी सतह अगर आपको सेम दिखती है, यानी उस पर अंक सेम दिखता है, जैसे कि यहां मैं देखता हूं दोनों पासों के बीच में एक अंक, मुझे 3 अंक सेम दिखा है। अब ये अंक सेम दिख रहा है, मुझे एक ही अंक दिख रहा है। तो इसके लिए एक नियम ये है कि अगर एक ही अंक सेम है तो, और उसमें भी सतह अलग अलग है, तो इस पासे को आप क्लॉकवाइज इस अंक को लेकर के घुमा दें। पहले अंक को पकड़ें जो सेम है और इसको क्लॉकवाइज घुमा दें। इसी तरीके से दूसरे पासे की सेम सतह को पकड़ें और वहां से फिर इसे क्लॉकवाइज घुमा दें, इस तरीके से। तो यहां पर जो आने वाला है ये 5 नहीं 2 और 5 ये आने वाला है। अब ये सेम सतह एक हो गई, लेकिन अब ये आपके जो अंक आए ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो अंक नहीं दिखा अभी तक आपको, जो अंक आपको अगर नहीं दिखा है, ठीक है ना, वो अंक आपका जो सेम सतह थी दोनों में उसका विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब इस पासे में आपका 1 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत 5 है, और 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 3 है। जब 2 पासे आपको दिए हैं, उन पर कोई एक अंक सेम है, किसी भी सतह पर है, तो आप केवल सेम अंक को लेकर के इसे क्लॉकवाइज घुमा दें, दोनों पासों को, उन्हें एक दूसरे के नीचे लिख लें। तो जो
सेम अंक जो है वो तो एक के नीचे एक आ जाएगा, अन्य जो अंक सेम नहीं थे वो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये विपरीत हो जाएंगे। अब एक अंक ऐसा भी होगा कि अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि मैं इसमें देख रहा हूं कि 4 का अंक कहीं नहीं दिख रहा, तो वो 4 का अंक जो सेम अंक सतह थी या सेम अंक था उस पर उसका विपरीत हो जाएगा। अब इसी पासे में थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूं कि यही अंक मान लीजिए रहे, अंक यही रहे, लेकिन जो सेम अंक था वो सेम सतह पर और हो जाए, सेम अंक सेम सतह पर हो जाए, यानी थोड़ा सा परिवर्तन मैंने कर दिया। देखिए मैं जब पढ़ाता हूं तो एक ही सवाल में सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपका दिमाग वहां स्थिर होना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अब मैंने एक डिफरेंट किया है कि पहले जो 3 यहां था सामने वाली पर, वो ऊपर वाली पर, अब मैंने दोनों तीनों को यानी ऊपर की सतह पर कर दिया। तो अपने दिमाग में यदि माने तो इसको भी आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं और उसी के अनुसार इसका आंसर आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसमें कितना, इसमें जो है आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अब सेम सतह पर यदि सेम अंक हो गया तो सेम सतह के जो अन्य अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये दूसरा नियम बन जाता है। यानी कि यहां 3 जो दोनों सेम सतह पर अंक हैं, अब और कोई सेम अंक नहीं, इसका मतलब अब सेम सतह वाले जो अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि यहां 6 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा। ऐसे ही 1 का विपरीत यहां पर 5 होगा और 5 का विपरीत 1 होगा। और यदि तीसरा नियम जो होता है वो यह है कि अब आपका किन्हीं दो पासों के बीच में 2 अंक सेम हों। तीसरे नियम में अब 2 अंक सेम होंगे, लेकिन सतह का कोई बॉन्ड नहीं होगा कौन सी सतह पर है। अगर 2 अंक आपके सेम दे रखे हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरा जो अंक रह गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अभी देखो मैं इसको यहां 3 लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको 3 लिख देता हूं और यहां से हटाता हूं। अब इस जगह पर मैं मान लीजिए 6 लिख देता हूं। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों पासों में 2 अंक सेम हो गए, सतह भले ही अलग है लेकिन दोनों अंक क्या हो गए, सेम हो गए। तो फिर तीसरा जो अंक जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। इसका मतलब यहां पर 1 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। यानी मैंने अभी 3 नियम बताए, 2 पासों से संबंधित हैं, 2 पासे आपको ज्ञात हो। पहला नियम, सेम सतह पर सेम अंक आए तो अन्य सेम सतहों पर आने वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। पहला नियम फिर सुनिए, अगर किसी भी पासे की 2 सतहें पर सेम हो, उन पर अंक भी सेम लिखे हुए हो, अन्य सतह पर आने वाले जो अंक हैं सेम सतहों पर वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। दूसरे नियम के अंतर्गत ये बताया था मैंने कि अब सेम अंक तो है लेकिन सतह सेम नहीं, यानी सेम अंक है पर सतह एक दूसरे से अलग हैं, तो उन्हें फिर सेम अंक को पकड़ के आप क्लॉकवाइज घुमा करके अंकों को सीध में लिख लें और दूसरे पासे को भी सेम अंक को पकड़ के सीध में लिख लें, तो सेम अंक के नीचे सेम अंक आ जाएगा। अन्य जो अंक आ रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो अंक तुम्हें यहां दिखाई नहीं दे रहा वो 3 का यानी सेम अंक के विपरीत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में आगे भी अब तुम्हें यही नियम रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि अब तुम्हें पासे कई दे देगा, यानी पासे 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। अब 4 पासे दे देगा तो नियम 2 पासे वाला ही लगेगा, लेकिन आपको अपने आप उसका चयन करना होगा कि मैं कौन सी पासे में जाकर के इस नियम को लगाऊं। ये आपको अपनी बुद्धि विवेक से चयन करना है, ठीक है ना। नियम इन पासों के ही रहेंगे, 2 पासे वाले नियम ही रहेंगे। अब मैंने एक पासा और आपके सामने बना के तैयार कर देता हूं। अब ये 3 पासे हो गए,
अब 3 पासों में आपको अपने विवेक से काम लेना है, ठीक है ना। 1 3 6 5 2 4 1 2 3। अब मैंने ये 3 पासे ले रखे हैं। अब 3 पासों में तुम्हें से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? तुम्हें पूछ सकता है कि मान लीजिए 3 का विपरीत क्या है। क्या पूछ सकता है? 3 का विपरीत या 4 का विपरीत क्या है। एनीबॉडी कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको 3 का विपरीत निकालना है, 4 का विपरीत निकालना है या 5 का विपरीत निकालना है, तो अब आपको नियम वो 2 पासे वाला ही लगाना है, लेकिन अपने विवेक से चयन करना है कि इसके साथ लगा लें या इसके साथ लगा लें या इसको इसके साथ लगा लें। किसी के साथ लगा सकते हैं, जहां भी आपका सही बैठता उस जगह आप इस नियम को लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं कोशिश करता हूं, मुझे 3 का विपरीत निकालना है। क्या निकालना है? मुझे 3 का विपरीत निकालना है। तो देखिए 3 का जब विपरीत निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ 3 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ भी लिखा है। चलिए अब 3 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ भी लिखा है। अब इस पासे के साथ मिलाता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ये मिल रहा है कि देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो ये तो दो अंक सेम हो गए, 3 और 1। इसका मतलब मुझे ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पर यानी कि 6 का विपरीत क्या मिलने वाला है? 6 का विपरीत 2 मिलने वाला है, क्योंकि ये 2 अंक सेम हो गए दोनों में। तो 6 का विपरीत 2 मिल गया, मुझे 3 का विपरीत चाहिए। अब और कोशिश करते हैं हम। अब और कोशिश करते हैं तो देखो यहां कोशिश करते हैं तो यहां तो कोई अंक भी नहीं मिल रहा। यहां कोशिश करते हैं तो भाई 1 2 का अंक मिल रहा है। अब 2 का अंक सेम मिल रहा है तो इसका मतलब इस पे इन दोनों पर लगा लेंगे तो इसे क्लॉकवाइज घुमा के देख लेंगे। तो 2 5 4 और 2 3 1। इसका मतलब यहाँ पर 6 का अंक नहीं दिखा, तो ये 2 का विपरीत 6 तुमको पहले दिख रहा है, वो पहले नियम के अनुसार हो गया। ये एक दूसरे के विपरीत हो गई, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। आपको सवाल में पूछा था कि 3 का विपरीत क्या है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 का विपरीत जो आने वाला है वो 5 आ रहा है। यदि 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। यानी अब यहां आपके 3 पासे दिए हैं, भले ही अब 4 पासे भी दे दे, लेकिन आपको जो नियम जो लगाने वो 2 पासे वाले ही लगाने हैं। आपको 2 पासों को लेकर के एडजस्टमेंट करना है। आप अपने विवेक से कौन से पासे को किसके साथ सेट करें और आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना। ये आपका रहा किसी भी पासे को सरल करने की विधि। कभी कभार क्या होता है कि आपको एक ओपन पासा देता है, खुला हुआ पासा, यानी कि अब इस पासे को यदि मैं खोलता हूं आपके सामने तो क्या देखता हूं मैं कि देखिए ये इस तरीके से आपके सामने ये पासा ओपन हो जाएगा। देखिए इसकी सतह 4 आपकी एक सीध में आ जाएगी। मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा कहाँ से खोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये है, देखिए ये 1 2 3 4। अब मैंने सुनो समझिए, अगर मैं पासे को यहाँ से पकड़ता हूँ, इसको यहाँ से, और इसे ऊपर ले गया, इस सामने वाले को नीचे ले गया, बात समझ रही नहीं। मैं इसे तो ले गया ऊपर और इसे ले गया नीचे। इसका मतलब ये जो पासा है ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर आ गया। ये जो पासा सबसे नीचे हो जाएगा, ये वाला मतलब ये जो सतह है ये सबसे ऊपर पहुंच गई, और जो जो दूसरे हाथ में मैंने पकड़ रखी है ये सतह सबसे नीचे हो गई। अब आपको ये सोचना है तो देखिए ऊपर ये हो गया, समझिए ये ऊपर वाला, ये सामने जो दिख रहा था ये सबसे नीचे हो गया नहीं, ये मेरे दूसरे हाथ में थी, ये सामने वाला ये सामने हो गया। इसके बाद में 2 सतह और आपको दिख रही है, तो देखिए ऊपर के सहारे चिपटी हुई कौन है, वो पीछे वाली। तो यहाँ पर आपकी पीछे आ गई कि नहीं आ गई, ये पीछे वाली सतह हो गई। और इधर में इसको यहाँ से पकड़ रहा हूं तो इससे कौन सी सतह चपट रही थी, नीचे वाली, ये नीचे वाली सतह हो गई। अब 2 सतह रह गई, एक इधर दाएं वाली, तो दाएं वाली सतह को आप कहीं भी लगा सकते हैं, इस साइड में लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये चारों से जुड़ी हुई है।
3 इसकी ओपन कर दी जाएंगी तो ये पीछे से जोड़ सकता हूँ। अगर मैं इन तीनों को इधर से ओपन कर रहा हूँ तो नीचे से जोड़ सकता हूँ। इन तीनों में से इसको ओपन कर रहा हूँ तो ऊपर से जोड़ सकता हूँ। इन तीनों में से इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसको सामने से जोड़ सकता हूँ। तो आपके लिए कहीं भी इसे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने इसको ऊपर वाली से एडजस्टमेंट कर दिया। ये आपकी कौन सी साइड रही? ये दायां साइड रहा। अब मैं किसी भी पासे को खोल कर दिखा रहा हूँ। अब इस साइड में बाएं साइड को भी मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। आप यहाँ लगा लीजिए, जाना चाहते यहाँ लगा लो, कोई बात नहीं, आपके लिए खुला पॉइंट है। कहीं भी सतह को लगा सकते हैं बाएं वाले को। ठीक है, ये बायां रहा। अब मैंने ये जो पासा था, जो बंद पासा था, उसे मैंने खोल दिया। हो सकता है कि तुम्हें खुला हुआ पासा दे, हो सकता है कि तुमको बंद पासे को खुलवाए और आपको इस तरीके से सवाल करवाए। तो सुनिए, मैं क्या देख रहा हूं उसमें, ऊपर का विपरीत नीचे होता है। तो देखिए ऊपर का विपरीत नीचे एक छोड़ के आया, आ रही कि नहीं, बीच में एक पासा फंसा हुआ है। ऐसे ही पीछे का विपरीत सामने होता है। तो देखो यहां भी एक पासे को ही छोड़ के आ रहा है, ये सामने एक पासा बीच में, एक सतह बीच में जुड़ी हुई लगी हुई है। और इधर दाएं का विपरीत बायां होता है। तो देखो इसको पूरे बॉक्स टाइप बना देंगे तो ये इसके विपरीत में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, यानी कि ये सतह इसके विपरीत में हो जाती है। इस तरीके से आपका खुला हुआ पासा बन जाता है। अब आपको देखना है, एक छोड़ करके एक मिलाने पर एक दूसरे के विपरीत हो जाती है खुले पासे में। अगर कोई भी खुला पासा आपको दे रखा है तो उसमें एक सतह बीच में लगा दीजिए, एक दूसरे की वो विपरीत हो जाती है। ठीक है ना। अब तुमको, अब मैं मान लीजिए इस पासे को यहां ऊपर पीछे नीचे जो भी लिखा है इसमें मैं कोई अंक लिख दूं। अब फिर आपके लिए प्रश्न में करूं कि भाई बताओ इन पासाओं में से, अब 3 4 आपको प्रश्न में आकृतियां बना के दे दूं तो आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, बताओ इस खुले हुए पासे से कौन सा पासा बन सकता है। अब मैंने यहां लिख दिया मान लो 1, यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 6, इधर लिख दिया मान लीजिए मैंने 4, और इस पे लिख दिया 3, और इधर लिख दिया 2, उधर लिख दिया 5। पहले मैंने तुम्हें को ओपन करके दिखाया, अब मैंने इसके लिए डिजिट लिख दिए। ठीक है ना। अब डिजिट लिख दिए तो अब मुझे आकृति बनानी पड़ेगी ऑप्शन के लिए, 3 4 आकृति बनानी पड़ेगी। हो सकता है तुमसे प्रश्न में ये बात पूछने बैठ जाए कि बताइए कौन सा पासा इस खुले हुए पासे से बन सकता है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए यहां पर आपको पहले बताया है कि विपरीत सतह वाले में तो एक दिखता है एक नहीं दिखता है। अब मैं उदाहरण के लिए यही कोशिश करूं। देखिए 1 का विपरीत 4 है, क्या 1 का विपरीत 4 यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब पीछे हो सकता है, अभी तक ये पासा बन सकता है। दूसरा 6 का विपरीत 3 है, अरे यहां तो 6 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है, जबकि विपरीत में दिखते नहीं है, इसका मतलब ये पासा नहीं बनेगा। आपकी समझ में आ रही होगी कि मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही मैंने ये आकृति, ये जो पासे जो बनाए इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। अभी मैं आपको इसी में इस पासे के लिए समझा रहा था, फिर दोबारा से सुन लीजिए। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि 1 का विपरीत 4 है कि नहीं? अब 4 है तो यहां देखो, देखो 1 तो दिख रहा है, अब 4 नहीं दिख रहा, तो अभी तक पासा बनने की उम्मीद है। अब मैंने इसमें देखा 6 का विपरीत 3 है, लेकिन मुझे 6 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। इसका मतलब यहां ये एक दूसरे के विपरीत थे यहां पर, लेकिन यहां तो दोनों दिख रहे हैं, तो ये पासा अब नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आप अन्य को भी देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पासे में आज मैं आपको इतना ही समझाता हूं। कल मैं इससे संबंधित कुछ समस्याएं लाऊंगा और समस्याओं को मैं कल आपको डिटेल से फिर भी समझाऊंगा। मैं भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे को चैनल को देखें, समझें, समझने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें और टाइम दें।